रेखा, इस रेखा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी इसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के कटान बिंदु को, जिस बिंदु पे ये कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? तो इस वाले बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? इस वाले बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ओ से लिखते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है 0 0, अर्थात मूल बिंदु पर जो है इसका निर्देशांक होता है 0 0, अर्थात इसको हम कैसे निर्देशित करेंगे? तो 0 0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी इसलिए है 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसी एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटा तो यहाँ पे 4 ठो चतुर्थांश बन गया। एक ये देखिए बड़ा वाला वृत्त जो है इसका ये पार्ट है, तो एक ये पार्ट बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, अर्थात इस फर्स्ट हाफ को हम कहेंगे प्रथम, क्या कहेंगे? प्रथम पाद, या इसी का नाम है आपको चतुर्थांश। क्या नाम है? चतुर्थांश। ठीक है, एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एग्जाम में आपका जो है मेन जो कॉन्सेप्चुअल है थ्योरी, जैसे 2 से 3 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रथम पाद या चतुर्थांश इसी का नाम है। क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको हम द्वितीय पाद कहते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको हम तृतीय पाद कहते हैं और इसको हम चतुर्थ पाद कहेंगे या चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, इतना तक में किसी को, किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जिनको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष। अब देखिए यहां से जो मूल बिंदु है हमारा, मूल बिंदु से इधर दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वह निगेटिव होती है। मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां होती है वह आपको पॉजिटिव मिलेगी, और मूल बिंदु से जो नीचे की जो दूरियां होगी वो हमेशा निगेटिव मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं निगेटिव, मूल बिंदु से नीचे निगेटिव। ठीक है, अब चलिए, अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम कहते हैं, एक्स अक्ष पर कहीं भी होगा, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं?